तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें। क्वेश्चन 5, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई डिवाइड बाय 36 रेडियन एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल सी फाइंड आउट करना है। किसमें? डिग्री एंड रेडियन में। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, हमारे तीनों एंगल की सम ऑफ कितना होता है, सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होती है। हमें दो एंगल दिए हैं यहाँ पे, तो 180 डिग्री से अगर हम इन दोनों एंगल की सब्सट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल सी। लेकिन हमें एंगल ए रेडियन फॉर्मेट में दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जैक्टली हमें वो रेडियन फॉर्मेट को डिग्री फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब हम कैसे करेंगे, देखो, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई रेडियन डिवाइड बाय 36। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 बाय पाई से। तो करो, 7 पाई डिवाइड बाय 36 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। ये पाया गया, ये पाया गया। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, अभी इसको सिंप्लीफाइज करो, कैसे आएगा, 18 के टेबल में आता है 36 और 18, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 18 टेन ज़ा 180। तो फिर से 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10, तो 7 इंटू 5 कितना बन गया आपका, 35 डिग्री। ठीक है, अभी आपको मेजर ऑफ एंगल ए पता है, मेजर ऑफ एंगल बी दिया हुआ है 120 डिग्री गिवन, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। जैसे कि हम सबको पता है, वी नो दैट मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, अभी उनकी वैल्यूज पुट करो। मेजर ऑफ एंगल ए कितना है, 35 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल बी कितना दिया है, 120 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल सी। तो मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया फिर, 180 डिग्री। इन दोनों की एडिशन कितनी हो गई अभी, 155 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 155 यहाँ पे, वहाँ पे जाके क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस होगा। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 155 डिग्री। कितना हो इसका सब्सट्रैक्शन, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको मेजर ऑफ एंगल सी ये डिग्री में भी फाइंड आउट करना है और किस में फाइंड आउट करना है, रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो हमें ये अभी डिग्री में मिल गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे रेडियन में कन्वर्ट, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाय 180। यहाँ पे हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, इसलिए 180 बाय पाई लिया था। यहाँ पे हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसलिए पाई बाय 180। ठीक है, इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 3 0 5 6 ज़ा 30, 3 0 30, 5 6 ज़ा 30। तो क्या आया फिर, 5 पाई डिवाइड बाय 36 रेडियन, मेजर ऑफ एंगल सी। ये हो गया रेडियन फॉर्मेट में और ये हो गया डिग्री फॉर्मेट में। बहुत आसान है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 पाई डिवाइड बाय 9 एंड
5 pi divided by 18. Find the degree and radian measures of थर्ड ट्रायंगल. ठीक है, हमें क्या किया है, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स हमें यहाँ पे दिए हैं. हमें क्या करना है, तीसरे एंगल की डिग्री फाइंड आउट करनी है. वो डिग्री फॉर्मेट में भी फाइंड आउट करनी है और रेडियन फॉर्मेट में भी फाइंड आउट करनी है. अभी सबसे पहले इन्होंने जो एंगल्स की डिग्री दिए है वो कौन सी फॉर्मेट में है, रेडियन फॉर्मेट में है कि डिग्री फॉर्मेट में है. जो मेजर दिए हैं, ऑफ कोर्स ये जो दिए हैं हमें वो है रेडियन फॉर्मेट में. तो सबसे पहले हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री फॉर्मेट में. कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी नो दैट अगर थीटा ये रेडियन फॉर्मेट में दिया है तो उसका थीटा इंटू 180 बाय पाई ब्रैकेट डिग्री. ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट क्या दिया है हमें, 5 पाई डिवाइड बाय 9 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई. एंड यहाँ पे सेकंड क्या दिया है, 5 पाई डिवाइड बाय 18 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई. ओके, ये पाई 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 0 0 520 100. देयरफॉर 100 डिग्री. एंड ये कितना आएगा, 18 1 ज़ा 18 18 1 ज़ा 18 0 5 ये पाई गया 5 10 50 डिग्री. तो हमें जो दो दिए हुए एंगल थे रेडियन फॉर्मेट में उनको हमने क्या किया, डिग्री फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया. अभी जो प्रॉपर्टीज़ है एंगल की वो क्या कहती है, सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री. ट्रायंगल में एंगल्स कितने होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, मतलब उनकी सम कितनी होनी चाहिए, 180. तो हमें दो एंगल्स की डिग्री पता है, एक एंगल के हमें फाइंड आउट करनी है और उनकी सम हमें पता है 180 डिग्री. उससे हेल्प से हम क्या करेंगे, अभी थर्ड जो एंगल है उसकी डिग्री हम यहाँ पे निकालेंगे. वो कैसे, देखो, लेट द मेजर ऑफ थर्ड एंगल किसका निकाल रहे हैं हम, ट्रायंगल का, ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स. तीसरे एंगल की मेजरमेंट हमने कितनी सपोज की, यहाँ पे एक्स. देयरफॉर कैसे आएगा फिर, 100 प्लस 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, 180. तो एक्स यहाँ पे ही रहने दो. 100 प्लस 50 कितना हो रहा है, 150. 150 इज इक्वल टू के इस साइड जाने के बाद क्या होगा, प्लस 150 क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद माइनस 150. तो ये क्या निकलेगा, 180 माइनस 150. 180 से 150 सब्सट्रैक्ट करो, कितना मिला हमें, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री. अभी जो है आपने थर्ड जो एंगल है उसकी डिग्री फाइंड आउट की है. हमें क्या कहा है, क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, उसका डिग्री भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है. रेडियन फॉर्मेट में भी क्या करना है, हमें उसको फाइंड आउट करना है. डिग्री फॉर्मेट का तो आ गया, अभी रेडियन फॉर्मेट में कैसे निकालेंगे फिर, एग्जैक्टली यहाँ पे रेडियन को फॉर्मेट कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया, 180 बाय पाई. अभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा पाई बाय 180 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, देखो हमें क्या, थर्ड एंगल की डिग्री कितनी मिली थी हमें, 30 डिग्री. तो अभी इसको क्या करना है, रेडियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. तो हमें पता है कैसे करता है, वी नो दैट थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई बाय 180 रेडियन. यहाँ पे थीटा कितना है, देयरफॉर 30 इंटू पाई बाय 180.
ठीक है, ये गया 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18। तो हमें क्या मिला यहाँ पे 5/6 रेडियन। तो हमने डिग्री में भी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और रेडियन में भी क्या किया, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आंसर हमारा लिख लेते हैं। द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल, किसका निकल रहे थे, थर्ड एंगल का, ऑफ द थर्ड एंगल आर, डिग्री कितनी फाइंड आउट की थी हमने 30 डिग्री एंड 5/6 रेडियन रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू क्या किया, फाइंड आउट कर ली है। ये था क्वेश्चन 6। ओके, थैंक यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशो 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन। हमें क्या करना है, ये जो दो एंगल्स के रेशो दिए उनको हमें डिग्री की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करना है और उनको कन्वर्ट करके रेडियन में भी बताना है। तो हमें ट्राइंगल कौन सा दिया है, राइट एंगल। तो उसका एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्रीज का हो उसे क्या कहते हैं हम, राइट एंगल। और बचे जो दो एंगल्स हैं उनके जो अपोजिट है उनका रेशो दिया है हमें 4:5। तो सबसे पहले हमें कौन सा ट्राइंगल दिया है वो हम लिख लेते हैं। द ट्राइंगल इज, कौन सा है, राइट एंगल। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल दिया है। नेक्स्ट, तो राइट एंगल में एक एंगल की वैल्यूज कितनी होती है हमारी 90 डिग्री। देयरफॉर तीनों एंगल में से एक एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। सेकंड कंडीशन क्या दी है उन्होंने, द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशो 4:5। जो बचे हुए दो एंगल्स है वो कौन से रेशो में है, 4:5 में। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे लेट द measures of the angles of triangle इन डिग्री। कितना रहती है एक ट्राइंगल की मेजरमेंट, पूरी 180 डिग्री। और हमें दो एंगल यहाँ पे क्या दिए है 4:5 ये रेशो में दिए है। तो हम इसे बी 4K एंड 5K, ये K क्या है हमारा कांस्टेंट, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, क्यों एज्यूम किया है 4K एंड 5K, क्योंकि यहाँ पे उन दोनों एंगल्स का यहाँ पे वो एक दूसरे से रेशो में है 4:5 में, इसलिए यहाँ पे हमने उसकी जो भी वैल्यू है ये यहाँ पे कांस्टेंट मान ली। एक्स मान लो, के मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे के लिया है। वेयर के क्या है हमारा, के इज कांस्टेंट। तो सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, हमें दिया क्या है, कौन सा एंगल दिया है, ये ट्राइंगल राइट एंगल दिया है, मतलब एक एंगल की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री। ठीक है, प्लस दो एंगल का रेशो क्या था 4:5, इसलिए हमने क्या किया, वो 4K एंड 5K उनकी क्या है डिग्री हमने मान ली, 4K प्लस 5K, मतलब इन तीनों की भी एडिशन क्या होगी हमारी 180 डिग्री।
तो करो 90 डिग्री यहाँ पे प्लस में, वहाँ पे जाके क्या होगा माइनस, और 4k प्लस 5k कितना हो गया 9k। देयरफॉर 9k इज इक्वल टू 180 माइनस 90। इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। तो 9k इज इक्वल टू क्या आएगा फिर 90 डिग्री, 180 माइनस 90 कितना हुआ 90। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो गया फिर 90 डिवाइड बाय 9। देयरफॉर k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 10। यहाँ तक आ गया आपके समझ में? क्या किया हमने, जो ट्रायंगल की सम होती है वो कितनी होती है 180, ये हमें सबको पता है। ये कौन सा ट्रायंगल दिया है यहाँ पे, राइट एंगल दिया है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और जो बचे हुए दो एंगल है यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उनका रेशियो है 4:5। हमने उसे एक कांस्टेंट में एज्यूम किया कि एक एंगल 4k का होगा और दूसरा एंगल क्या होगा 5k का, फिर इन तीनों की एडिशन 180 होगी। तो ये इसको हम सिंप्लीफाइज करके k की यहाँ पे वैल्यू निकाली है। यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल गई, तो हम इन दो एंगल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हमें डिग्रीज में उनके क्या हो गए आंसर मिल जाएंगे। तो क्या आएगा, देयरफॉर द मेजर्स ऑफ द एंगल इन डिग्री आर, फर्स्ट क्या था 4k, तो 4 इंटू 10 क्या आ गया यहाँ पे 40 डिग्री, और सेकंड वाला क्या था 5k, तो ये क्या आएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें तीन एंगल्स यहाँ पे हमारे मिल गए। ठीक है, तो हमने डिग्री वाला जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर दिया। अभी बचा क्या, इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसको रेडियन में कन्वर्ट, इनटू पाई बाय 180। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यही डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ। अभी क्या करेंगे हम, वो जो डिग्री में हमें आंसर मिले उनको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। कैसे, देयरफॉर द मेजर्स ऑफ द एंगल इन रेडियन फॉर्म। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 40 डिग्री को इज इक्वल टू 40 इंटू पाई बाय 180 ब्रैकेट रेडियन। सॉल्व करो, ये क्या आएगा देखो, इसको 4 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, मतलब ये क्या आ गया 2 पाई डिवाइड बाय 9 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है देखो यहाँ पे 50 डिग्री। 50 डिग्री का कैसे आएगा, 50 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ये जीरो गया, ये जीरो गया, इसको डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये एज इट इज लिख दो 5 पाई डिवाइड बाय 18 रेडियन। 2 डिग्री हो गए, तो हम 90 डिग्री को भी क्या करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। क्या होगा 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ये जीरो का, ये जीरो का, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, पाई बाय 2 रेडियन। तो हमने डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया क्वेश्चन 7 का आंसर। हमें डिग्री कौन से मिले थे, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ठीक है, ये डिग्रीज में वैल्यूज़ मिली और उनकी ये रेडियन फॉर्म में हमने वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। बहुत आसान है, सिर्फ क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो एक बार, आपको उसमें ही आंसर छुपा रहता है, बस उसको आपको पेपर में वर्कआउट करना है थोड़ा सा। ओके।